हेलो प्यारे बच्ची, फिर से आपका स्टडी पॉइंट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा मैथ का 11 और 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 तब साइन थीटा के मान ज्ञात करें। तो देखिए फिगर पहले बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना जिसकी एक कोण 90 डिग्री, इसको ए बी सी। ये आपका 11 का फिगर है। क्या कहते हैं, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5, 11 का देखिए, कॉट थीटा बराबर 12/5, ठीक है। तो कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, बी बाई पी। तो बी तो आपका ये है, तो बी कितना होगा 12 और पी कितना आपका 5। तो एसी निकाल दो। तो एसी कैसे निकालोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालोगे, लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो एसी आपको निकालना है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच को रहने दो, यह वर्ग इस बराबर के बाद जाएगा तो रूट में आएगा। तो कॉट, तो पी क्या है आपका, पी है आपका 5, 5 का स्क्वायर कर दो। बी क्या है आपका, बी है सो 12, 12 का स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25, क्योंकि 5 को 2 बार गुना करना पड़ता है, 5 गुने 5 तो 25 होता है। प्लस फिर 12 को 2 बार लिखिए और गुना कीजिए, 12 गुने 12 तो गुना करोगे आप 144 होगा। अब इस दोनों को जोड़ोगे 169 का वर्गमूल होता है 13। इतना तो कम से कम आपको याद रखना होगा। वर्ग 30 का वर्ग 900 तक आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका तीनों मालूम हो गया, ये तीनों पी मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, एच मालूम हो गया। अब आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकाल दो, एक ही कह रहा है ना, हाँ साइन थीटा आपको निकालना है। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई एच। तो पी तो आपका ये है ए बी, तो आप ए बी लिख दो। एच क्या है आपका, ए सी, ए सी लिख दो। ए बी कितना है आपका 5 और ए सी कितना है 13। ये आपका पहला का आंसर निकल गया, 11 नंबर का आंसर निकल गया। चलो 12 का निकालते हैं, 12 का। 12 में कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तब कॉस थीटा का मान। सेम ही क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो टेन का क्या होता है फॉर्मूला, टेन का तो पी बाई बी होता है। तो पी आपका कितना दिया हुआ है 5, तो पी ये हो गया 5। बी कितना है 12, इसको भी आप कुछ मान लो, ए बी सी। एसी निकाल दो, तो पाइथागोरस प्रमेय से एसी का एच का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच को रहने तो ये वर्ग बराबर के बाद जाएगा तो रूट में। पी कितना आपका 5, बी कितना है 12, तो कितना हो जाएगा आपका 25, 144, इसका निकाल दो 169, इसका भी आपका निकला 13, क्योंकि पहले का भी आपका निकला था 13 और इसका भी निकला आपका 13। कॉस थीटा का पूछा जा रहा है, तो आप कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो बी क्या है आपका, बी सी बटा ए सी। बी सी कितना है 12, एच आप जो कितना निकाले हो 13, तो 13 डाल दो।
तो ये भी आपका निकल गया। तो 11 12 निकल गया। अब देखिए 13 नंबर बता रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि टेन थीटा बराबर 0.75 तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, तो आपका क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 0.75। अब ये बताओ, इस पॉइंट को हटाओगे तो कितना दोगे, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए हम 2 0 देंगे। और ये 25 से कट रहा है, 25 3 75 और 25 चौके 100, तो आपका कितना निकला, 3/4 निकल गया। तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई बी। तो पी आपका कितना होगा 3 और बी कितना है आपका 4। आपको एसी निकाल दो। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान नहीं मालूम है तो एच को रहने दो। आप पी का मालूम है 3 का वर्ग। ऐसा करो, ये वर्ग इस साइड बराबर के बाद जाएगा तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो आपका जो है रूट में बदल जाएगा। तो पी का कितना आपका दिया हुआ है 3 का वर्ग, और बी कितना आपका दिया हुआ है 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुने 3 यानी 9, प्लस 4 का वर्ग 4 गुने 4 16, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल आप देखो 5। तो ये आपका ACH जो हो गया ये 5 हो गया। चलो ये भी निकल गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइन थीटा। तो देयरफॉर साइन थीटा का क्या होता है P बाई H। तो P आपका कौन सा है, AB, और H क्या है AC। तो AB बाई AC, AB कितना है आपका 3, H कितना है 5। तो ये आपका आंसर आ गया 3/5। अब ये देखिए 15 नंबर, यदि tan B बराबर √3। तो देखो 15 नंबर, tan B बराबर √3। सिर्फ फिगर को हम मिटा रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहा है कि tan B बराबर √3 तब sin B और cos B के मान ज्ञात कीजिए। आप लोग सोचते होंगे कि B जो थीटा बना रहा है, थीटा की जगह B, लेकिन यहां पर आपका ये नहीं कह रहा है कि समकोण बना रहा है। तो समकोण नहीं बनाएगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हम आपको यहां पर B कर दीजिए, यहां पर A और इसको आप C कर दो, तो B पर आपका B बन गया थीटा। तो tan का क्या होगा P बाई B। तो यहां तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो P कितना हो गया √3 और B कितना हो गया 1। तो P आपका लिख दीजिए √3 और B लिख दीजिए 1। चलो, तो आप किससे चलोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC स्क्वायर पहले लिख दो H का स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H को रहने दो, यह वर्ग रूट में चला जाएगा। P का मान कितना है √3, तो √3 का वर्ग अब प्लस 1 का वर्ग, तो कितना होगा, √3 को गुना करते हैं, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, रूट आ जाएगा 3 गुने 3। तो एक जोड़ा बना, जोड़ा में से एक बाहर होता है तो कितना होगा आपका 3। तो यहां हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 का वर्ग, 1 गुने 1 तो 1 ही होगा। चलो, तो 3 1 कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल 2। तो आपका ये भी आपको मालूम हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, साइन B और कॉस B। तो आप साइन B निकाल दो, साइन B। साइन का क्या होता है P बाई H। P हो गया आपका AC, ठीक है, H क्या हो गया आपका BC। तो AC आपका कितना है √3 और BC कितना है आपका 2। ये निकल गया आपका आंसर। उसके बाद क्या आपको कह रहा है cos B। cos B, cos का क्या होता है B बाई H। B क्या है आपका AB, AB। H क्या हो जाएगा BC, BC। तो AB कितना आपका 1 और BC कितना है आपका 2। तो ये आपका निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं 15 तक आपको निकल गया।